सुप्रभात। अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है। और जैसे विपरीत वो अज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। तो परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, ये समझने की चीज़ है। क्योंकि अव्यभिचारिणी भक्ति जब तक स्पष्ट नहीं होगा, ये अर्थ समझ नहीं आएगा। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। फिर से सुनिए, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहना चाहिए, वो अनादि वाला परम ब्रह्म तो ना तो सत्य कहा जाता है ना सत्य। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो जो ज्ञान के साधनों से विपरीत हैं, जैसे मान दंभ हिंसा आदि, वे अज्ञान की वृद्धि में होने से अज्ञान नाम से कहे गए। जिस प्रकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित हैं, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। तो वो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। जैसे महाप्रकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। और परमात्मा तो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वो सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। और चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा अति समीप में है और दूर भी स्थित वही है। और परमात्मा तो विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश से परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। वो जानने हुए परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला। और परब्रह्म ज्योतियों को भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है, क्योंकि वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है।
प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जानिए, क्योंकि कार्य और कारण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है। उनको उत्पन्न करने में जो हेतु है, जो रीजन है, वो प्रकृति है। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में कहा जाता है। तो प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया। क्योंकि बुद्धि, अहंकार और मन तथा स्रोत, रचना, त्रैण और घ्राण एवं बाक, हस्तपाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम कार्य है। तो सत्य गुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। सत्य गुण के संग से देव योनि में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध ही सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वो इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वह श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। तो दृश्यमात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।